Good morning, everyone. In our last class, we have already discussed about the different natural vegetation of India. Now, let's start the new chapter, that is the Indian religions. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इंडियन रिलीजियंस के बारे में, कितने डिफरेंट रिलीजन है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटीज. ठीक है, हमारा देश जो है वो डाइवर्सिटीज के लिए फेमस है, इसलिए इंडिया इज नोन एज अ यूनिक कंट्री. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस. नाउ द इंडियन रिलीजन्स. क्या है इंडियन रिलीजन्स? First thing, tell me, which is the oldest religion in the world? Use your chat box and answer. अपने समझ से हमको बताइए आप लोग. Prince, right answer. Very good. Aditi, मान्या, लिशा. यानी मोस्टली लोग जानते हैं हिंदुइज्म जो है वो सबसे पुराना रिलीजन है हमारे देश का. पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना रिलीजन है, दैट इज हिंदू. Aditi, unmute yourself. Yes, ma'am. Aditi, read the first paragraph of this chapter. Hinduism. Hinduism is the oldest religion of the world. Continue. It is also known as Sanatan Dharma. It is so old that हम लोग जिस स्कूल में रहते हैं आप लोग सब जानते हो, हम लोग जो है एक वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, वैदिक स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें जो है हम लोग सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं. हिंदू में क्या है? फर्स्ट जो है इसको हम लोग सनातन धर्म भी कहते हैं. ठीक है, Hinduism is also known as Sanatan Dharma. Next. it is so old that its founder's name or the specific period is not known. ये इतना पुराना है कि अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि इसका फाउंडर कौन है. जैसे हम लोग सब जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट फाउंडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के फाउंडर माने जाते हैं. वैसे ही जो है हमारे डिफरेंट रिलीजन है, उनके अलग अलग फाउंडर हैं. लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है ये इतना पुराना है कि अभी तक हम लोग को इसका फाउंडर कौन थे ये नहीं मालूम है. इनफैक्ट ये कब आया, इसका जन्म कब हुआ, ये हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे ये कब आया, इसके बारे में भी हमारे पास एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है. The name Hinduism was given to it only at a later stage. ठीक है, आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड हम लोग जो है ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. देयर आर टू वैदिक पीरियड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड. आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड वी गिवन द नेम ऑफ हिंदूज. हम लोग जो है हिंदूज का नाम जो है लेटर वैदिक पीरियड के बाद इसका नाम रखा गया, दैट इज हिंदू. Some of the gods and goddesses worshipped today were there in the Harappan civilization or even earlier to it. ठीक है, हम लोग जो है सबसे पुराना सिविलाइजेशन. अच्छा, हमको चैट बॉक्स में बताओ. आदिति म्यूट करोगे अपने आप को, हमको चैट बॉक्स में बताओ सबको कि विच सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. विच सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन. वेरी गुड. अंश राज, सबसे पहले अंश का आंसर आया. प्रिंस, अर्पिता, विष्णुकांत, वेरी गुड.
ठीक है, चलो, वेरी गुड। Aditi, again unmute yourself. Harappan civilization was the oldest civilization in the world. हम लोग सब जानते हैं हड़प्पन civilization जो है हमारा सबसे oldest civilization है। आगे Shivling, Pasupatinath, Mother Goddess, sacred sign of swastik, and worship of trees and plants help us to prove this point. हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, वहां पे हम लोग को हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे एविडेंस मिले थे, गॉड एंड गॉडेस के बहुत सारे एविडेंस मिले थे। उससे हम लोग को पता चला था, उस एविडेंस से ये क्लियर हुआ था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है एक वैदिक सिविलाइजेशन है, हिंदू कल्चर को फॉलो करने वाला सिविलाइजेशन था। वहां पे हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे एविडेंस मिले थे, जैसे यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, जैसे पशुपतिनाथ और भी जितने भी गॉड एंड गॉडेस थे उनके एविडेंस वहां पे मूर्तियां मिली, उनके पिक्चर्स थे, वो सारी चीजें। तो दैट वाज द एविडेंस दैट प्रूव दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉलो द हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन। Hinduism believes in one supreme God who is present in every living thing, that is humans, animals, plants, etc. हम लोग का मानना है, वी आर हिंदूज, हम लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और भी डिफरेंट रिलीजन, लेकिन सारे रिलीजन में एक चीज कॉमन होती है कि हम लोग एक सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हैं कि सबका भगवान एक है। सारे कण कण में, सारे जगहों पर भगवान बसे हुए हैं, सब जगह सारे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब चीजों में भगवान का वास होता है। हिंदू ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, अलग अलग रिलीजन में भी इस चीज को माना जाता है। It allows its follower to worship the supreme God in any form or in any way they like. हाँ, इसलिए हम लोग जो है हिंदू धर्म में क्या देखते हो, आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ, और हम लोग में देखते हैं, हमारे कल्चर में देखते हैं कि हम लोग सारे फॉर्म ऑफ चीजों, मतलब सारी जितनी भी चीजें हैं हम लोग उसमें भगवान को भगवान मान लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। चाहे वो पेड़ हो, पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, और भी बहुत सारी जो पेड़ होते हैं उनकी भी हम लोग पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। मतलब सारे जगहों पे हम लोग कुछ ना कुछ जानते हैं कि सब जगह भगवान है, तो उसके रूप को हम लोग पूजा करते हैं। डू यू नो में क्या लिखा हुआ है आदिति? Ganesh is regarded as remover of all obstacles, Vigna Vinashak. आप लोग सब जानते हो, कोई भी काम शुभ स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब भी कोई काम नया स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं। कोई भी जब आप अपने लाइफ का न्यू बिगिनिंग करते हो, नया चीज स्टार्ट करते हो, तो आप लोग गणेश भगवान की पूजा करते हैं। हम लोग करते हैं गणेश भगवान की पूजा। क्यों? क्योंकि उनको माना जाता है कि वो सारी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हैं, सारे ऑब्स्टिकल यानी बाधाएं, रुकावटों को दूर करने वाले भगवान हैं। इसलिए गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। जितने भी विघ्न आ रहे हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको दूर करने वाले भगवान है, दैट इज गणेश। ठीक है, नेक्स्ट साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ, आगे कंटिन्यू पढ़ो। यस मैम। Every religion function start with the worship of Ganesh. कोई भी हिंदूज में, यहाँ पे वी आर बेसिकली डिस्कस अबाउट द रिलीजन दैट इज हिंदूज। हम लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में ही जानकारी दी जा रही है कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, गॉड गणेश की का वर्शिप किया जाता है। Hinduism believes that there are three ways to attain moksha: karm yoga, jnana yoga, and bhakti yoga. Devotion and one minute साक्षी, to the supreme हम God. लोग का मानना है, हिंदूज का मानना है कि अगर हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति, यानी अगर हम लोग को स्वर्ग में जाना है, हम लोग अच्छे कर्म करेंगे, या फिर बोला जाए कि कर्म योग,
ठीक है, there are 3 ways that Hindus believe that karma yoga, jnana yoga and bhakti yoga. These are the 3 ways to get through which we get moksha. ठीक है, मोक्ष यानी आपका जो बोल सकते हो आप एकदम साधु हो जाओगे और एक तरीके का अच्छे स्वर्ग में जा सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर आपका कर्म अच्छा होगा, आप भक्ति भगवान पे अच्छी श्रद्धा रखते होगे, विश्वास रखते होगे, साथ में आपका ज्ञान अच्छा होगा। तो इन हिंदुइज्म देयर आर 3 ways to get मोक्ष, that is कर्म योग, ज्ञान योग and bhakti yoga. So repeat it. Use your chat box and answer. What are the 3 ways to get moksha in Hinduism religion? Use your chat box and answer. You are taking so much time. इतना टाइम नहीं लेना है। चलो ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। यस, राइट आंसर। अनिकेत 3 ways, राइट ऑल द 3 ways। कर्म योग सिर्फ नहीं, तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग है। नैतिक, वेरी गुड। चलो साक्षी कंटिन्यू। Yes, ma'am. Sri Sati creation is governed by 3 gods known as 3 Dev, that is Brahma, Vishnu and Mahesh. Brahma is considered. 1 minute. Hinduism. Three ways to get moksha. कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। These are the ways to get moksha. Now, in Hindus, we are considered 3 gods who create the earth. हम लोग मानते हैं हमारे अर्थ को क्रिएट करने वाले 3 भगवान हैं। कौन कौन से हैं साक्षी? ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, Vishnu and Mahesh. Mahesh, that is Mahesh, Shiv, Shiv. right? Yes, ma'am. Have you seen? Clearly दिख रहा है साक्षी जो लिखा हुआ बोर्ड पे? Yes, ma'am. हाँ, तो these are the 3 Brahma, Vishnu and Mahesh are the creator of the earth. The 3 gods. Hindus believe that there are 3 gods who create the earth, the whole universe, not the earth, the whole universe को create करने वाले, बनाने वाले आपके यही 3 भगवान हैं। Create भी किए, destroy भी किए, सब किए तो यही 3 भगवान, ब्रह्मा, विष्णु and महेश। ठीक है? Yes, ma'am. साक्षी, ब्रह्मा का क्या काम है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। Brahma is considered the creator. हाँ, ब्रह्मा is considered a creator. ब्रह्मा is considered a creator, बनाने वाला, creator। ये
है आपका ब्रह्मा। देन विष्णु, Vishnu the preserve ma'am. Vishnu the preserve. प्रिजर्वर, ठीक है। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर बचाने वाला, एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। ठीक है, विष्णु आर द प्रिजर्वर, PRESERVER, प्रिजर्वर यानी बचाने वाला। आप लोग देखते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, टीवी में भी देखे होंगे कि विष्णु के बहुत सारे अवतार थे। जो धरती पे जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जो अन्याय बहुत ज्यादा होने लगे इंसानों पर, देवी देवताओं पर, तो विष्णु ने हर युग में एक नया अवतार लिया, एक नया रूप लिया और धरती पर आए और उस पाप को उन्होंने नष्ट किया। आप जैसे एग्जाम्पल ले लो, राम, वो राम बन करके आए ताकि रावण को अब वो वध कर सके, और सोसाइटी में जो है एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीजों को वो ला सके। कि जो है लोगों का यह मानना बढ़ गया था कि रावण इतना बलवान है, इतना बुद्धिमान है और शिव भगवान का इतना बड़ा भक्त है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। लेकिन विष्णु ने उसके पाप से, उसके सारे कष्टों से हम लोग को मुक्त करवाया। तो इसलिए विष्णु को प्रिजर्वर कहा गया, वो बचाने वाला है, प्रिजर्व करने वाला है। एंड महेश यानी शिव आर कंसिडर एज अ डिस्ट्रॉयर, यानी वो डिस्ट्रॉय यानी ऐसा नहीं कि बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद इन सेंस कि जब उनका वो विकराल रूप होता है, महाकाल रूप होता है, जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा पाप हो जाता है, तो हमें क्या होता है, एक पेशेंस लेवल होता है, हर एक चीज का एक पेशेंस लेवल होता है। जब पेशेंस लेवल खत्म हो जाती है तो वो डायरेक्टली उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। So these are the three gods. In Hindus believe that they are creator of the universe. इन्होंने ही क्रिएट किया, इन्होंने ही प्रिजर्व किया और इन्होंने ही डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, these are the three important gods of Hindus धर्म। चलो next, Sakshi, unmute yourself, and Ansh, हाँ, Sakshi, mute yourself and Ansh unmute. चलो Ansh, next. Srishti creation is governed by three gods known, three Devi, that is Brahma, Vishnu and Mahesh. Brahma creator, Vishnu the preserver, and the Shiv destroyer. Shiv is also known as the originator of music and dance. He शिव is भगवान को called जो है ओरिजिनेटर भी कहा गया है डांस एंड म्यूजिक का। ओरिजिन कहाँ है? आप नटराज की मूर्ति देखे हो, सारे लोग देखे हो नटराज की मूर्ति? Yes, अंश देखा है Yes, ma'am. नटराज की मूर्ति? वो शिव भगवान का Yes, डांसिंग रूप है, डांसिंग रूप है, जिसमें वो डांस करते हुए उनका वो पिक्चर है नटराज का। ठीक है, तो शिव भगवान को ही माना जाता है ओरिजिनेटर, उन्होंने ही ओरिजिन किया है म्यूजिक एंड डांस का। ठीक है, आगे he is called Natraj, the आप other पिक्चर, god अगर आपके from पास बुक है तो आप वहां पे पिक्चर देख सकते हैं नटराज का। ठीक है, नटराज का आप पिक्चर देख सकते हैं। कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कोई भी आर्ट का क्लासेस हो, हाँ साक्षी हमको दिखा भी रही है, तो वो नटराज की पिक्चर है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आगे।
The other god worshipped by the Hindus are Ram, Krishna, Ganesh, Rama, son Krishna, of Ganesh. Shiv and Ganesh Parvati. is son of Shiva and Parvati. Shiv and Parvati. हाँ. Hanuman, devoter of Ram. And goddess Lakshmi, Lakshmi. Saraswati, Kali, Parvati, wife of Shiva and many others. हमारे हिंदू रिलीजन्स में देयर आर लॉट्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस. हम लोग जो है सारी चीजों की पूजा करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो, मूर्ति हो, फोटो हो. हम लोग सारे भगवान की पूजा करते हैं. धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती. अच्छे काम करेंगे तो गणेश भगवान की पूजा करते हैं. अगर विश्वकर्मा पूजा आएगा तो लैपटॉप, मोबाइल और टीवी की पूजा करते हैं. तो सारी चीजों में हम लोग देखते हैं कि वी आर कंसिडर्ड ऑल द थिंग्स मतलब इन द थिंग्स दैट देयर इज अ गॉड. ठीक है, सारी चीजों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान बसे हुए हैं. चलो आगे. Hindus philosophy deals with the subject as what is God. What क्या है is भगवान? भगवान क्या है? सबसे पहला ही फिलॉसफी, अगर हिंदू फिलॉसफी आप लोग पढ़ोगे इन फ्यूचर, तो आप लोगों का सबसे पहला ही सब्जेक्ट होता है, पहला ही क्वेश्चन और सब्जेक्ट होगा व्हाट इज गॉड. भगवान क्या है? व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है? ठीक है, भगवान क्या है और आत्मा क्या है? चलो आगे. Where does man go after dead and मरने के so बाद इंसान on? कहाँ चले जाते हैं? यही सब्जेक्ट ही है फिलॉसफी. अगर हिंदू फिलॉसफी आप पढ़ते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, भगवान क्या है, आत्मा कहाँ है, आत्मा क्या होती है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं. ठीक है, आंसर हमको बताएगा कोई क्या? मैम गॉड के पास. अच्छा, गॉड के पास. देखा है कोई गॉड के पास जाते हुए? क्या रास्ता है जाने का? नो मैम. नहीं, ये सिर्फ हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बताया कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नर्क में जाएंगे. लेकिन वहां से कोई आकर के बताया है कि स्वर्ग ऐसा होता है, नर्क ऐसा होता है? कहीं कोई बताया है क्या? कोई एविडेंस है हमारे पास? मगर बॉडी में है एविडेंस क्या? नो मैम. नहीं. नो मैम. हाँ, नहीं. अगर अच्छे कर्म करेंगे तो इंसान पैदा होंगे, अगर बुरे कर्म होंगे तो चींटी पैदा हो जाएंगे. ये भी सुने हो ना? यस मैम. हाँ, अच्छे कर्म करना है, वो हम लोग को बताया जाता है कि अच्छे कर्म करो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, दूसरे का बुरा मत करो, नहीं तो फिर दूसरे अगले जन्म में जो ना इंसान, इस जन्म में इंसान पैदा होता है, अगले जन्म में सांप पैदा होता है. अच्छा, ऐसा ऐसा अर्पिता होता है क्या? शुभम बोल रहा है नो मैम. अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कभी हम लोग सोच करके देखेंगे कि अगर आम का जो पेड़ होता है, आम की जो गुठली होती है, अगर वो हम जमीन पे फेंक देते हैं तो वो आम ही का पेड़, उससे आम का ही पौधा निकलेगा या फिर जामुन निकलने लगेगा? अंश? यस मैम. आम का अगर हम आम खा लेते हैं, जो उसकी गुठली होती है, अगर उसको हम फेंक देते हैं तो उससे जामुन का पेड़ निकल जाएगा क्या? नो मैम. क्या निकलेगा? मैम आम का पेड़. हाँ, तो अगर इंसान मरते हैं तो वो इंसान ही पैदा होंगे, वो कोई जानवर नहीं बन जाएंगे. ठीक है, ये साइंटिफिकली थोड़ा सा अपना सोच करके रखें हम लोग कि इंसान के वो, लेकिन हाँ, ये नहीं हम बोलते हैं कि अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए. अगर अच्छे कर्म करेंगे हम लोग तो ही हम लोग जो है अच्छा लाइफ जी पाएंगे, सुकून भरा जिंदगी जी पाएंगे. नहीं तो हमेशा टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और भी 10 तरीके की बीमारी हमारे हम लोग को हो जाएगा, और हम लोग उसको जो है भगवान जल्दी बुलाएंगे भी नहीं अपने पास. वो हम लोग पूरा भोगेंगे तभी जाकर के उनके पास जाएंगे. अच्छे कर्म तो पक्के करने चाहिए हम लोग को, लेकिन साथ में
साइंटिफिकली भी ये सोचा जाए कि ऐसा नहीं है कि इंसान मरने के बाद जानवर पैदा हो जाएंगे, इंसान मरने के बाद इंसान ही पैदा होंगे, लेकिन उसकी वैलिडिटी भी कम हो सकती है। मतलब मान लो कि हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो ज्यादा दिन जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, और खराब कर्म करेंगे, दूसरे का बुरा ज्यादा करेंगे तो हम लोग जल्दी मर सकते हैं, या फिर मरेंगे या नहीं तो फिर ज्यादा हम लोग कष्ट से मरेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग कैसा है, आप दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हो, आपका कर्म कैसा है। इसलिए तो बोला गया है हिंदूज में कि देयर आर 3 वेज टू गेट मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोग को 3 तरीके का फॉलो करना है, दैट इज कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। ठीक है, चलो अंश म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लो। चलो शिवम अनम्यूट करो। शिवम कुमार नहीं हो रहा है अनम्यूट? क्या नहीं पढ़ेगा? चलो अपूर्वा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ चलो अपूर्वा कंटिन्यू करो आगे। The Upanishads are the greatest works of philosophy which explains Atma, Paramatma and God. अगर हम लोग को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कि भगवान कौन है, आत्मा क्या है, मरने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है, तो ये सब का जानकारी आपको हमारे उपनिषद यानी जो ग्रंथ है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो फिलोसफर्स ने जो लिखे हैं, उनसे हम लोग को आंसर्स मिल सकते, जानकारियां मिल सकती है। कंटिन्यू। Hindu philosophy preaches that soul is immortal. हिंदू फिलोसफर्स का मानना है, हमारे हिंदू फिलोसफी का मानना है कि आत्मा जो होती है, सोल आर इमोर्टल यानी अमर होती है, वो कभी मरती नहीं है। It never dies when it leaves one body. When it leaves one's body, it enter the another body. This is called the cycle of birth and rebirth. ठीक है, एकदम क्लियरली समझ जाइए आपको। One of the most important question of this chapter. एकदम क्लियरली समझ जाइए। यहाँ बात कर रहे हैं सोल की, यानी आत्मा। आत्मा क्या है? इमोर्टल। इमोर्टल यानी अमर है, वो कभी मरती नहीं है। ये क्या है? लीव्स वन बॉडी and enter another body. Then फिर डाई कर जाएगा, उसकी आत्मा फिर लीव कर जाएगी, फिर वो एंटर करेगी। इस तरीके से ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ चलते रहता है। क्या है ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ? इसी को बोला जाता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती है। आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती है,
लेकिन हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। वो फाइनली बॉडी जो है वो सड़ जाती है, गल जाती है, वापस मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा जो है वो दोबारा एक नए जीवन में चला जाता है। ठीक है, आत्मा कभी भी ना कोई उसको काट सकता है, ना मार सकता है, ना कुछ कर सकता है। वो हमारे बॉडी को काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। अब ये नहीं बोलने लगना कि मैम भूत बन करके उसको परेशान करने लगेंगे, भूत ऊत नहीं। यहाँ पे बात की जा रही है जब आपकी आयु कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका जर्नी कंप्लीट हो जाएगा इस लाइफ का, तब आपकी बॉडी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगी, वापस उन 5 तत्वों में मिल जाएगी, वापस उस मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से वो लीव कर जाएगा और एक नया बॉडी में चला जाएगा, वो नया जीवन ले लेगा। उसके बाद फिर यही आत्मा जो है लीव कर जाएगी उस बॉडी से, फिर वो एंटर करेगी दूसरे बॉडी में। तो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ चलते रहता है। इसी को बोला जाता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है, हम क्लियरली एक बार डायग्राम यहाँ बता दे रहे हैं, आप इसको कॉपी में बनाओ। Cycle of birth and rebirth. क्या है? ये तो इमोर्टल होता है, अमर होती है। ठीक है, सोल इज इमोर्टल। leaves one body. मैम वो नीचे वाला नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस मैम अभी दिख रहा है। हाँ, leaves one body and enter। एक चीज और क्लियरली, जो भी चीजें डाउट होंगी वो रेज हैंड करोगे और वो पूछोगे। ऐसा नहीं है कि वो सीधा चला जा रहा है दिमाग से बाहर। Enter the another body। ठीक है, दिस इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। Soul is immortal. When it leaves the one body, enter to the another body, then वापस से यही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये लाइफ, पूरी लाइफ तक ये जर्नी चलती रहती है। यही हमारा साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है। Hindu philosophy preaches that soul is immortal. It never dies. When it leaves one's body, it enters the another body. It is called cycle of birth and rebirth. अंश, हाँ अनम्यूट करो, पूछो। मैम डिवोटर मतलब मैम? इमोर्टल यानी अमर। मैम डिवोटर? हाँ, मैम डिवोटर? डिवोटर कहाँ लिखा हुआ है? यस मैम, मतलब मैम डिवोट। डिवोटी। डिवोट मैम। यस मैम। डिवोटी, डिवोटी यानी Yes, ma'am. भक्त। हम सिर्फ भगवान के बहुत बड़े डिवोटी हैं, उनके भक्त हैं हम। ठीक है, डिवोटी दैट मीन्स भक्त। DEVOTE, डिवोटी दैट इज भक्त। ठीक है,
ओके मैम। आज के लिए टॉपिक हम लोग यही रखेंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, बाउंस करने लगेगा, फिर तुम लोग का कैपेसिटी उतना ही रखो जितना हम लोग अच्छा रहेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपके ग्रुप में हम डाले हैं, आप लोग देखे हो, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप लोग बोलोगे तो हम कॉपी में लिखा हुआ है उसका फोटो खींच करके भेज दें, कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, कॉपी वाला ही मेरी दे दीजिए। राइटिंग समझ में आती है सबको? मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अच्छे से लिख लोगे ना? हाँ ठीक ही लिखते हैं हम, खराब तो लिखते हैं नहीं। हाँ तो वो ज्यादा बेटर है। वो फोटोज जो है, कॉपी वाला फोटो हम स्नैपबुक पे अपलोड कर दे। नो मैम? यस मैम। कौन नो मैम बोल रहे? रुको, नो मैम भी बोल रहे, टाइपिंग चाहिए। अच्छा नो मैम लिख लेंगे, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। कौन नो मैम लिखा? नो मैम लिख लेंगे। अच्छा शुभम, शुभम अपने से लिख लेगा या हम भेजेंगे तो लिखेगा? शुभम अनम्यूट करो, वीडियो ऑफ कर